हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 6 कारक। ओके, आइए हम इसे रीड करते हैं। दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ो और समझो। ओके, राम ने रावण को मारा, बाण से मारा। नदी के तट पर अनेक वृक्ष हैं। पहले वाक्य में यदि ने को से चिन्हों को हटा दिया जाए, यहाँ से ने को से अगर हटा दिया जाए तो वाक्य इस प्रकार बनेगा, राम रावण बाण मारा, जो अस्पष्ट तथा अस्पष्ट है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में यदि के पर चिन्हों को हटा दिया जाए तो वाक्य बनेगा, नदी तट अनेक वृक्ष। यह भी अस्पष्ट तथा अटपटा है। ये चिन्ह वाक्य में आए कौन से चिन्ह है? ने, को, के, से, पर, ये क्या है? चिन्ह है। वाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम शब्दों का आपस में तथा क्रिया के साथ संबंध प्रकट करते हैं। कारक चिन्हों के बिना भी वाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम तथा क्रिया आपस में संबंध प्रकट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, अंजलि पुस्तक पढ़ रही है। तो यहाँ देखिए प्रथम वाक्य में क्या आया है? खेलने का काम लड़के कर रहे हैं, इसलिए लड़के क्या है? कर्ता कारक हैं। खेल रहे हैं क्रिया का फल क्रिकेट पर पड़ता है, इसलिए क्रिकेट क्या है? कर्म है, कर्म कारक है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में अंजलि कर्ता तथा पुस्तक कर्म कारक है। अब कारक किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ पता चले उसे कारक कहते हैं। जैसे कि राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है। फिर है परसर। परसर क्या है? संज्ञा या सर्वनाम का आपस में तथा क्रिया के साथ संबंध बताने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। ओके, परसर्ग किसे कहा जाता है? संज्ञा या सर्वनाम का आपस में तथा क्रिया के संबंध बताने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उसे कारक चिन्ह कहते हैं, कि कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। अब कारक के यहाँ पर भेद बताए गए हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और संबंध कारक, अधिकरण कारक और है संबोधन कारक। ओके स्टूडेंट, तो ये थे अपने कारक के 8 भेद। अब इसके हम डिटेल देखते हैं कि परिभाषा क्या है। कर्ता कारक। कर्ता कारक की परिभाषा क्या हो गई? शब्द के जिस रूप से कार्य के करने वाले का बोध हो, शब्द के जिस रूप से कार्य के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने है। इसका प्रयोग सकर्मक क्रियाओं के साथ केवल भूतकाल में होता है। जैसे कि राघव ने पत्र लिखा, भूतकाल। राघव पत्र लिखता है, राघव पत्र लिखेगा। तो ये क्या है? भूतकाल के उदाहरण है ना, जो भूतकाल में आएंगे। 3 वाक्यों में क्रिया को करने वाला वाक्य रावण है, अतः राघव है। राघव कर्ता है। पहला वाक्य भूतकाल में है, अतः कर्ता के बाद ने चिन्ह लगा है। ओके, फिर है नेक्स्ट है कर्म कारक। क्या है कर्म कारक? क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को है। इसका प्रयोग कुछ विशेष दशाओं में होता है। जैसे राम ने रावण को मारा,
यह जगत पुस्तक पढ़ता है। लड़के का नाम है जगत, पुस्तक पढ़ता है। ओके, अब यहाँ पर रीड करेंगे। दूसरे वाक्य में पढ़ना क्रिया का फल पुस्तक पढ़ रहा है, अतः पुस्तक कर्म है, यहाँ को चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। ओके, तो हमने यहाँ पर रीड किया है आज कर्ता कारक और कर्म कारक। ओके स्टूडेंट, तो आप इसे रीड करके आए आगे का कारक के भेद। ओके स्टूडेंट।